इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों का आईएसआई अंडरवर्ल्ड के नए गठजोड़ पर बड़ा खुलासा। जामिया इलाके से गिरफ्तार ओसामा का पिता हो सकता है मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। ओसामा का पिता दुबई में मदरसा चलाता है। आईएसआई के सीधा संपर्क में होने का शक। ओसामा से पूछताछ और मोबाइल पर पिता के साथ चैट से हुआ खुलासा। ओसामा का चाचा भी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। उसने ही जीशान को रेडिकलाइज कर पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। टेरर और नया मॉड्यूल खड़ा करने की जिम्मेदारी आईएसआई के कर्नल रैंक के अफसर को दी गई थी। ट्रेनिंग के वक्त ग्वादर पोर्ट के फार्म हाउस में बिना वर्दी के मौजूद था अफसर। खुलासे के मुताबिक दाऊद के भाई अनीस को कर्नल गाजी ने टास्क दिया था। आतंकियों को पैसा, हथियार और बारूद मुहैया कराने की थी जिम्मेदारी। इस टास्क में मुंबई के रहने वाले जान मोहम्मद का किया जा रहा था इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्ध इम्तियाज और मोहम्मद जमील को छोड़ दिया है। इनके खिलाफ जांच में अभी नहीं मिले हैं कोई सबूत। यूपी से पकड़े गए तीसरे शख्स ताहिर के बारे में किसी जानकारी से किया इनकार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक अभी धमाकों की नहीं हुई है फाइनल प्लानिंग। आतंकियों को आने थे आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से निर्देश। मुंबई पुलिस ने ट्रैवल एजेंट को किया अरेस्ट। दिल्ली में टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन को लेकर हुई गिरफ्तारी। महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल का बयान। आतंकी जान मोहम्मद का डी कंपनी से पुराना कनेक्शन है। जान मोहम्मद ने 9 तारीख को दिल्ली जाने का प्लान किया था। टेरर मॉड्यूल पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने की बड़ी बैठक। मुंबई के पुलिस कमिश्नर और एटीएस चीफ थे मौजूद। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल। मीटिंग में अधिकारियों ने दी आतंकियों के बारे में जानकारी। मुंबई में आतंकियों को पकड़े जाने पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया खतरे की घंटी। कहा मामला बेहद गंभीर है, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी। पंजाब में 4 और आईएसआई समर्थित आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी। 40 दिन में पाकिस्तानी आतंकियों का चौथा मॉड्यूल पकड़ा गया। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता का बयान। टिफिन बम से ऑयल टैंकर में ब्लास्ट करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस का मिली है बड़ी कामयाबी। बॉर्डर इलाके से बरामद किया टिफिन बॉम्ब, ग्रेनेड और कारतूस भी बरामद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू में की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा हालात का लिया जायजा। मणिपुर की राजधानी इंफाल में 2 लोगों से एक्सप्लोजिव बरामद। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का आज होगा गठन। दोपहर 1:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। भूपेंद्र मंत्रिमंडल में 27 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। सोमवार को भूपेंद्र पटेल ने अकेले ली थी शपथ। भूपेंद्र मंत्रिमंडल में सारे चेहरे नए होंगे। रूपाणी कैबिनेट में शामिल सभी 22 मंत्रियों को नहीं मिलेगी जगह। विजय रूपाणी ने कहा पार्टी ने आने वाले चुनावों को देखकर परिवर्तन किया है। जातिगत समीकरण के कारण इस्तीफा मांगे जाने से इनकार किया। हिंदू धर्म को लेकर राहुल के बयान पर सियासत गर्म। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बोले राहुल आरएसएस बीजेपी हिंदू धर्म के दलाल है। राहुल ने कहा देश में दुर्गा लक्ष्मी पर आक्रमण करते हैं आरएसएस बीजेपी के लोग। आरएसएस और मोदी ने लक्ष्मी दुर्गा की शक्तियां 3-4 हाथों में पहुंचा दी। संबित पात्रा ने दिया राहुल को जवाब। बोले धर्म की राजनीति में हिंदू धर्म की भावना आहत कर रही है। कांग्रेस तो हिंदू आतंकवाद की बात करती है। महिला कांग्रेस का फैसला। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय महंगाई के दिवस के तौर पर मनाएगी। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने नए लोगों का किया अनावरण। आज बेंगलुरु जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस को देंगे श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में सीबीआई ने टीएमसी नेता शेख सूफियान को भेजा समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम ममता बनर्जी के करीबी हैं शेख सूफियान। विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम सीट पर इलेक्शन एजेंट थे शेख सूफियान। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर सीबीआई ने एक और मुकदमा दर्ज किया। अब तक कुल 35 मामले हुए हैं दर्ज। दिल्ली में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा बंगाल में भय और आतंक का माहौल। भवानीपुर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। गुरुद्वारा संत कुटिया पहुंच कर लिया आशीर्वाद। भवानीपुर में बोली ममता बनर्जी किसान आंदोलन को पूरा समर्थन। केंद्र सरकार वापस ले तीनों कानून। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस का दिया जवाब। कहा टीएमसी डर गई है क्योंकि मैंने ममता बनर्जी को चुनौती दी। टीएमसी सांसद अर्पिता घोष ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। चेयरमैन ने इस्तीफा स्वीकार किया। राज्यसभा में हंगामे के दौरान सस्पेंड हुई थी अर्पिता घोष। खुद को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले पर बोली सुष्मिता देव। ममता बनर्जी ने इतिहास रचा है। बंगाल से पहली बार पूर्वोत्तर के किसी नेता को राज्यसभा भेजा है। बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को मिली जेट सैनिक की सुरक्षा। घर के पास हुई थी बमबारी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर खोलने को लेकर की अहम बैठक। बॉर्डर खुलवाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा हाई पावर कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा दिल्ली बॉर्डर खोलने पर बात करेगी। हरियाणा के गृह सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बॉर्डर खोलने को लेकर बातचीत करने का दिया था निर्देश। तीनों किसान कानून को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का अकाली दल पर हल्ला बोल। कहा काले कानून के पीछे अकाली दल का आइडिया।
सिद्धू ने कहा मोदी सरकार के पास किसान कानून का आइडिया लेकर गए बादल। 2013 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पंजाब विधानसभा में कराया पास। नवजोत सिंह सिद्धू अकाली दल के नेता दलजीत चीमा का सवाल, सिद्धू को इतनी दिक्कत है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अब तक रद्द क्यों नहीं किया? पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरसिमरत कौर बादल पर साधा निशाना। कहा किसानों की समस्या पर बोलने का उनको नैतिक अधिकार नहीं। गाजियाबाद में कृषि कानून और जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का अनोखा प्रदर्शन। गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर आमरण अनशन पर बैठे किसान। किसानों की सरकार को चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो लेंगे जमीन के अंदर समाधि। 5 साल से मुआवजा बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं किसान। नोएडा में बिजली घर के बाहर किसानों का प्रोटेस्ट। गलत बिजली बिल भेजने और बिजली बंटवारे में धांधली का आरोप। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति का प्रदर्शन। अमृतसर से दिल्ली के लिए निकली ट्रैक्टर रैली। 17 सितंबर को अकाली दल मनाएगा काला दिवस। कृषि कानून को लागू करने के 1 साल पूरे होने के विरोध में काला दिवस मनाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर हमला। कहा पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है, देश में पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती जा रही है। भूपेश बघेल ने कहा किसानों को राहत देने के फैसलों पर भी नहीं मिलता है केंद्र का साथ। जब से राज्य में कांग्रेस सरकार आई है, मोदी सरकार कर रही है सौतेला व्यवहार। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा पेट्रोलियम पर भी बैठक में चर्चा होनी चाहिए। जीएसटी लागू होने के बाद आमदनी कम हुई, सभी राज्य फाइनेंशियल क्राइसिस का कर रहे हैं सामना। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी कोटा हटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, घाटी में होने वाले चुनावों में अकेले लड़ेगी बीजेपी। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर अटैक। कहा लोगों की जुबान बंद करने के लिए धमकी और ताकत का इस्तेमाल ना करें, दिल जीतने की कोशिश करें। कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई ने साधा सुब्रमण्यम स्वामी पर निशाना। स्वामी को फ्रीलांस पॉलिटिशियन बताया, बार बार अपनी पार्टी पर सवाल उठाने की वजह से किया हमला। पीएम मोदी आज दिल्ली में 2 जगहों पर डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। डिफेंस मिनिस्ट्री का एक दफ्तर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और दूसरा चाणक्यपुरी में है। इस मौके पर तीनों सेना प्रमुखों से भी करेंगे बात। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी। ड्रोन सेक्टर में 120 करोड़ का प्रावधान। मोबाइल नंबर लेने के लिए केवाईसी डिजिटल होगी। 4G 5G नेटवर्क की कोर टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की जाएगी। टेलीकॉम सेक्टर को राहत पैकेज मिलने को पीएम मोदी ने बताया अहम। कहा इससे क्षेत्रीय विकास और नौकरी के अवसर सुनिश्चित होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी पीएलआई स्कीम को दी मंजूरी। योजना के तहत करीब 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल पर रहेगा जोर। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ड्रोन सेक्टर को लेकर विस्तार से देंगे जानकारी। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप ने लगाई बोली। एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेच रही है सरकार। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में पीएम मोदी का नाम, सीएम ममता बनर्जी और अदार पूनावाला का नाम भी शामिल। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अब्दुल गनी बरादर का नाम भी शामिल। लॉन्च हुआ संसद टीवी। पीएम मोदी बोले हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जुड़ा है एक नया अध्याय। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मीडिया को लोकतंत्र की आंख और कान बताया। कहा इसका स्वतंत्र होना जरूरी। क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने की बात। 2+2 डायलॉग और विकास पर चर्चा हुई। 17 सितंबर को एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की 21वीं मीटिंग का होगा आयोजन। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। अफगानिस्तान पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेने आज तजाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ अलग से बैठक होगी। क्वाड को सीमित एजेंडे का समूह बताने पर चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब। कहा इसका बेहद व्यापक और वास्तविक एजेंडा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में भारत ने जताई नाराजगी। का भारत के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा इस प्लेटफॉर्म का करता है गलत इस्तेमाल। बैठक में भारत के प्रतिनिधि ने कहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार का होता है उल्लंघन, इससे ध्यान भटकाना चाहता है पाकिस्तान। यूएनएचआरसी में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर इस्लामी सहयोग संगठन को भारत की दो टूक, हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दें। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अफगानिस्तान पर बयान। किसी ने नहीं सोचा था कि तालिबान इतनी जल्दी कब्जा करेगा, आगे कुछ भी हो सकता है। भारतीय सेना की टीम ने रूस में एससीओ सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। रूस के ऑनरबर्ग में हुआ अभ्यास। इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया हिस्सा। कहा कोरोना की वजह से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हुए। दिल्ली में आज से 3 दिन सेना प्रमुख कॉन्क्लेव। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे के अलावा पुराने सेनाध्यक्ष भी होंगे शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 21वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का संबोधित किया। विधानमंडल के भीतर और बाहर जनप्रतिनिधियों के अनुशासन में गिरावट पर चिंता जताई। साल 2020 में देश में हर दिन 77 महिलाओं के साथ हुआ रेप। एनसीआरबी के मुताबिक राजस्थान में हुए सबसे ज्यादा रेप।
राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केस की रिपोर्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान देश में अव्वल है लेकिन प्रदेश की निकम्मी सरकार की वजह से। राजस्थान में क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले अफगानिस्तान के तालिबान शासन की तरह राजस्थान में भी बढ़ा अत्याचार। साल 2020 में देश में हर रोज हुए हैं 80 मर्डर, यूपी में हुए हैं सबसे ज्यादा मर्डर, एनसीआरबी ने जारी किया आंकड़ा। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान चोरी डकैती, महिलाओं और बच्चों से हिंसा में आई कमी, कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले बढ़े। उत्तराखंड के नए गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को शपथ ली। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई। किसानों के हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला, पराली जलाने के मामले में दर्ज केस वापस लेगी यूपी सरकार। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी जिलों के डीएम को लिखा खत, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को कहा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने अब्बाजान वाले बयान पर हो रहे विपक्ष के हमलों का दिया जवाब। पूछा क्या ये असंसदीय शब्द है। विपक्ष पर मुस्लिम वोट के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी की अब्बाजान वाली टिप्पणी का बचाव किया। कहा संविधान के दायरे में मुद्दों पर अपनी बात रखने का अधिकार है। मथुरा के किसानों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा पेप्सिको प्लांट। प्लांट के उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने कहा किसानों के साथ साथ स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूती से रखेगी जेडीयू। पार्टी कार्यकारिणी में अगली बैठक नवंबर में लखनऊ में करने का फैसला। यूपी चुनाव में 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर सकती है जेडीयू। बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर अकेले उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरेगी जेडीयू। जेडीयू के यूपी से चुनाव लड़ने पर बोले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। का दूसरे राज्यों को छोड़िए, जनता दल यूनाइटेड बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए 100 प्रभारियों की सूची जारी की। कहा कि अपने क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार होंगे। आपने नोएडा में एप्पल के पूर्व कर्मचारी पंकज अवाना को बनाया उम्मीदवार। जेवर से पूनम सिंह मैदान में उतरेंगी। यूपी कांग्रेस ने पार्टी का टिकट मांगने वालों से 11,000 रुपए का दान करने को कहा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जारी किया आदेश। उम्मीदवारों से 11,000 रुपए का चंदा मांगने पर अजय लल्लू की सफाई। कहा चंदा नहीं, सहयोग राशि है। कोई राजनीतिक पार्टी सहयोग से ही चलती है। यूपी चुनाव के लिए आरपीआई ने बीजेपी से 10 से 12 सीटें मांगी। पार्टी प्रमुख रामदास आठवले बोले गठबंधन से बीएसपी को होगा नुकसान। मायावती ने ट्वीट कर यूपी में सड़कों की दुर्दशा पर सवाल उठाया। लिखा सड़क पर हुए गड्ढों से हुए हादसों में कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हादसों को योगी सरकार की विफलता बताया। ई कॉमर्स पॉलिसी लागू करने की मांग को लेकर कानपुर में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। लोकल और विदेशी सभी कंपनियों के लिए समान नियम लागू करने की मांग। यूपी एसटीएफ ने आगरा से गिरफ्तार की 50,000 का इनामी बदमाश। चांदी व्यापारी से 43 लाख की लूट कर फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 घंटे में की गुमशुदा बच्चे की तलाश। परिजनों से पुलिस का धन्यवाद। यूपी के नोएडा में बच्चे के लापता होने का मामला। पुलिस ने 3 घंटे में बच्चे को सकुशल परिजनों तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस की कार्रवाई। 1 किलो 450 ग्राम चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में बाल मजदूरी के लिए तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 5 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लूट की वारदातों का भंडाफोड़। 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में एंटी रोमियो टीम अलर्ट। गांव-गांव जाकर महिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 6 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार। 6 बाइक और अवैध हथियार बरामद। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे गोंडा के एसपी संतोष मिश्रा। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश भी दिए। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। ऑफिस जाने वालों को हो रही है दिक्कत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में पानी घुसा। ओडिशा के मयूरभंज में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों के ऊपर से बह रहा है पानी। कई इलाकों का संपर्क कटा। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। अश्लील फिल्म मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 1500 पन्नों की चार्जशीट में 2 वांटेड आरोपियों के भी नाम। सोनू सूद के मुंबई दफ्तर पहुंची आईटी विभाग की टीम। सोनू से जुड़ी कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। सोनू सूद के घर, ऑफिस और होटल में 20 घंटे तक रही आईटी की टीम। उस सर्वे के दौरान सोनू सूद, उनका परिवार और स्टाफ था मौजूद। सिंगर हनी सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। पत्नी ने यूएई की संपत्ति में किसी तीसरे के अधिकार पर रोक लगाने की मांग की। त्रिलोचन सिंह वजीर हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने जम्मू के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या में शामिल थे कुल 4 लोग। पुणे में 3 लाख की ड्रग्स बेचने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के ठाणे में धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। नौकरी देने के बहाने की 30 लाख की ठगी। नागपुर में 16 साल की रेप पीड़िता ने की आत्महत्या। आरोपी को जमानत मिलने पर उठाया कदम। ओडिशा में 10 लाख की ब्राउन शुगर जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के छोटा उदेशा में 3 किसानों की मौत। बिजली के तार से करंट लगने से जान गई। बिहार के सारण जिले में सांसद निधि से खरीदे एम्बुलेंस में शराब की तस्करी का मामला। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार में शराबबंदी पर तेजस्वी यादव ने चुटकी लिखा। शराबबंदी कहाँ है, अब तो फंड की एम्बुलेंस से ही ये सब हो रहा है।
बिहार के गया में लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ, पुलिस को थी तलाश। फिरोजाबाद में थम नहीं रहा है वायरल फीवर का कहर, मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा 459 पेशेंट्स में से 1/3 डेंगू के। दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाए, पटाखे रखने के साथ ही खरीदने और बेचने पर भी बैन। कर्नाटक में कोस्ट गार्ड ने 11 मछुआरों को किया रेस्क्यू, समुद्र में अचानक तेज हवाएं चलने से फंस गए थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों को हेलीकॉप्टर में कराया सफल दर्शन। कार्यक्रम के तहत अलीराजपुर में थे शिवराज, 4 आदिवासियों को स्टेट हेलीकॉप्टर में बिठाकर घुमाया। शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर में किया कई विकास कार्यों का उद्घाटन, पब्लिक रैली को भी संबोधित किया। हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए किए दर्शन, कहा सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान दुनिया भर के लिए मिसाल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हुए शामिल। गुजरात के वडोदरा में ट्रेन की चपेट में आने से मगरमच्छ की मौत, आधे घंटे से ज्यादा रोकनी पड़ी वडोदरा मुंबई रूट से जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। गुजरात के सूरत में नवरात्र से पहले गरबा की तैयारियां, ओल्ड एज महिलाओं ने शुरू की गरबा की तैयारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 70 साल के बुजुर्ग विमल जैन का अनोखा हुनर, बिजली के बल्ब पर छेनी हथौड़ी से करते हैं नक्काशी। बल्ब आर्टिस्ट के टैलेंट से हर कोई हैरान, देश के कई शहरों में लगा चुके हैं अपने सामान की प्रदर्शनी। देश में अब तक 76 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है, बुधवार को 57 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। केरल में अब तक 18 साल से ज्यादा के 80% लोगों को लगी पहली वैक्सीन की डोज, केरल के सीएम ने दी जानकारी। 18 सितंबर को गोवा के लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 18+ वाले सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगने पर देंगे बधाई। स्पुतनिक लाइट के तीसरे फेज के ट्रायल के लिए मिली मंजूरी, स्पुतनिक लाइट के लिए लगेगी सिंगल डोज। रूस ने भारत में निर्मित हो रही स्पुतनिक लाइट के निर्यात के लिए भारत सरकार को अनुमति दी मांगी है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स से की बात। देश में कोरोना के 30,346 नए केस सामने आए और 24 घंटे में 432 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 17,681 नए केस, 24 घंटे में 208 लोगों ने तोड़ा दम। केरल के कांग्रेस सांसद बेनी बेनानन ने सीएम पिनराई विजयन पर लगाया कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप, कहा प्रदेश में कोरोना के मामले छिपा रही है केरल की सरकार। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,783 नए केस, 24 घंटे में 56 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना के 1,658 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 29 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,445 नए केस, 24 घंटे में 11 लोगों की गई जान। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए, 1 मरीज की जान गई। मेरठ में कोरोना का एक मरीज 130 दिन बाद अस्पताल से घर लौटा, 28 अप्रैल को पाया गया था कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना के 57 नए केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 1 भी मरीज की जान नहीं गई है। दिल्ली में फिलहाल 9 दिन का वैक्सीन स्टॉक बचा है, अब तक 1,64,00,000 डोज लगाई गई। दिल्ली में अभी 8वीं क्लास तक के लिए नहीं खुले हैं स्कूल, डीडीएमए ने जारी किया आदेश। बंगाल में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, दिल्ली में डेंगू के अब तक 34 मामले, डेंगू को लेकर सरकार सतर्क। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में डेंगू से जंग लड़ी, जनता के संग अभियान की शुरुआत की, कैंपेन के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। तालिबान के 2 गुटों में झगड़े की खबर, सरकार बनाने के बाद डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर की खलील उर रहमान हक्कानी से हुई थी झड़प। बरादर और हक्कानी में जीत का श्रेय लेने और सत्ता के बंटवारे पर विवाद, तालिबान ने रिपोर्ट्स का खंडन किया। तालिबान ने मुल्ला बरादर के मारे जाने की खबरों का खंडन किया, वीडियो जारी करके जिंदा होने का सबूत बताया। मुल्ला बरादर का इंटरव्यू आज टीवी पर दिखाया जाएगा, पहले ऑडियो भी जारी कर चुका है तालिबान। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने तालिबान के लिए जमकर बैटिंग की, कहा दुनिया करे मदद, बाहर से कोई कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। तालिबान के नस्लों से बचकर पाकिस्तान पहुंचे अफगानिस्तान की 32 महिला फुटबॉल खिलाड़ी ब्रिटिश एनजीओ की मदद से अपने परिवारों के साथ पहुंची। महिलाओं को खेल से जुड़ा होने की वजह तालिबान लगातार धमका रहा है। 15 अगस्त से ही सभी लड़कियां तालिबान से बचने के लिए छिप रही थीं। उत्तर कोरिया ने इस बार ट्रेन से किया मिसाइल का परीक्षण, लॉन्चिंग को नई रक्षा रणनीति करार दिया। नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन से दागी जाने वाली मिसाइल को लेकर किया दावा, 800 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को कर सकती है बर्बाद। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया, भारतीय मूल के ऋषि सुनक और प्रीति पटेल अपने पदों पर बरकरार। स्पेसएक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू हुआ लॉन्च, पहली बार बिना किसी प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्री के लॉन्च हुआ अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष में 3 दिनों तक रहेंगे क्रू के सदस्य। अंतरिक्ष यात्रियों में एक अरबपति के अलावा कैंसर को मात देने वाली महिला और लकी ड्रॉ विजेता भी शामिल। अमेरिका के टेक्सास में निकोलस तूफान से तबाही की तस्वीर सामने आई, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में गुल है बिजली। अमेरिका के टेक्सास में जगह जगह गिरे पेड़, कई घरों को भी पहुंचा नुकसान। यूएई में होने वाले आईपीएल के दूसरे सत्र का बड़ा रोमांच, स्टेडियम में दर्शकों को आने की मंजूरी।
स्टेडियम में मैच देखने आने वाले दर्शकों को करना होगा कोविड गाइडलाइंस का पालन। वैक्सीनेशन करा चुके दर्शकों को ही मिलेगी स्टेडियम में एंट्री। बीसीसीआई ने दी जानकारी, दर्शक स्टेडियम में बैठकर अपने पसंदीदा टीम के मैच का लुत्फ उठा पाएंगे। सीमित संख्या में ही दर्शकों को मिलेगी इजाजत। 16 अक्टूबर से शुरू होगी टिकटों की बिक्री। आईपीएल की साइट पर टिकट होगा उपलब्ध। इंग्लैंड से 5वें टेस्ट को लेकर बीसीसीआई का बयान। ईसीबी से कई राउंड्स की बातचीत हुई। कोविड केस की वजह से टीम को वापस बुलाना पड़ा। आईपीएल से पहले अभ्यास मैच में चमका एबी डिविलियर्स का बल्ला। 42 गेंदों में लगाई सेंचुरी। अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अब तक नहीं जुड़े। वीजा नहीं मिलने से यूएई में नहीं मिली एंट्री। दिल्ली कैपिटल्स के कसिगो रबाटा, एंड्रिक नॉर्जे और बेन ड्वाशविस पहुंचे दुबई। होटल में सभी का किया गया कोविड टेस्ट। आईपीएल से पहले दिल्ली कैपिटल्स को झटका। टीम के स्पिनर मनीमरान सिद्धार्थ चोटिल होने के बाद टूर्नामेंट से 12वें कुलवंत खजूरिया को टीम में जगह मिली। टीम इंडिया में शामिल बल्लेबाज हनुमा बिहारी ने आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से तोड़ा नाता। अपनी पुरानी टीम हैदराबाद से जुड़ने का लिया फैसला। आईसीसी की T20 रैंकिंग में विराट कोहली चौथे नंबर पर, पहले स्थान पर डेविड मलान काबिज, नंबर 6 पर हैं केएल राहुल। T20 बॉलिंग रैंकिंग में टॉप 10 में भारत का कोई भी गेंदबाज नहीं। साउथ अफ्रीका के तबरेज शम्सी नंबर 1। कैरेबियन प्रीमियर लीग में बैटिंग के दौरान टूटा क्रिस गेल का बल्ला। स्मिथ की गेंद पर शॉट के दौरान बैट के 2 हिस्से हुए। गेल और लुइस ने अपनी धमाकेदार पारी की बदौलत अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। गेल ने 27 गेंद पर 42 और लुइस ने 39 गेंद पर 77 रन की पारी खेली। सीपीएल में खेल रहे वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो ने रचा इतिहास। T20 में 500 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। पहले स्थान पर वेस्टइंडीज के किरॉन पोलार्ड ने अब तक खेले हैं 566 मैच। बीसीसीआई घरेलू क्रिकेटर्स पर करेगा पैसों की बरसात। दिवाली से पहले खिलाड़ियों के मैच फीस में कर सकता है बढ़ोतरी। क्रिकेटर्स को केंद्रीय अनुबंध में भी शामिल कर सकता है। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए चालाक क्रिकेटर बताया। कहा, बुमराह में कठिन समय में विकेट लेने की क्षमता है। इंग्लैंड के नंबर 1 T20 बल्लेबाज डेविड मलान ने की टीम इंडिया की गेंदबाजों की तारीफ। कहा, सभी गेंदबाज अलग तरह की चुनौती पेश करते हैं, समझ नहीं आती इनकी गेंदबाजी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ब्रैड हॉग ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम को बताया T20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार। का दोनों टीमों को भारत से मिल सकती है कड़ी टक्कर। वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने क्रिकेट कमेंट्री से लिया संन्यास। और होल्डिंग क्रिकेट छोड़ने के बाद 20 साल से कर रहे हैं कमेंट्री। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट एलिसा हीली ने की रोहित शर्मा की तारीफ। कहा, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा की तरह खेलना चाहती है। टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की नजरें ओलंपिक रिकॉर्ड पर। आंद्रियास थोरकिल्सन ने 2008 में 90.57 मीटर भाला फेंक कर बनाया था रिकॉर्ड। इंदौर में जेब्रा क्रॉसिंग पर डांस करना लड़की को महंगा पड़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने दिया एक्शन का निर्देश। सोशल मीडिया पर वायरल है बीच सड़क पर लड़की का डांस। जंगल सफारी के दौरान महंगी पड़ सकती थी टाइगर की तस्वीरें कैमरे में कैद करना। टाइगर के काफी करीब आने के बाद भी लोग खींचते रहे फोटो। गनीमत रही कि टाइगर ने हमला नहीं किया। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी ने किया माता वैष्णो देवी के दर्शन। रामबन से घोड़े से की माता वैष्णो देवी के मंदिर तक की चढ़ाई। रास्ते भर जय माता दी के नारे भी लगाती रहीं। एक्टर ऋतिक रोशन ने शेयर की अपनी मां के साथ प्यारी तस्वीर। फोटो में घर की दीवार पर सीलन देख कुछ लोगों ने मजाक में दी सलाह। सफेद पट्टी मांग रही है दीवार। सोशल मीडिया पर छाई है सिक्किम की लेडी पुलिस अधिकारी इक्शा केरुंग। पुलिस अधिकारी के साथ बॉक्सर और सुपर मॉडल भी है सिक्किम की बेटी। MTV सुपर मॉडल ऑफ द ईयर सीजन 2 के टॉप 9 में मुकाबला रही है। मुंबई को मिला दुनिया के दूसरे सबसे ईमानदार शहर का दर्जा। रीडर्स डाइजेस्ट के द वॉलेट एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट को कारोबारी आनंद महिंद्रा ने किया साझा। रिपोर्ट में पहले नंबर पर रहा फिनलैंड का हेल्सिंकी शहर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।